नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह। मनी टाइम में आपको मिलती है अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। भारतीय स्टेट बैंक को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी का खुलासा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई से प्राप्त होने वाली जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। बाजार नियामक सेबी को एसएमई आईपीओ की कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिले हैं। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि हेराफेरी आईपीओ और सामान्य रूप से शेयरों की खरीद बिक्री दोनों में है। सेबी अभी सभी पहलुओं को समझने और आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सलाहकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जल्द ही इस पर सार्वजनिक परामर्श जारी किया जा सकता है। निवेशकों को यह समझना चाहिए कि एसएमई प्लेटफॉर्म मुख्य बोर्ड से अलग है। एसएमई बोर्ड को नियंत्रित करने वाले नियम, खुलासा मानदंड अलग हैं और इसलिए इनका जोखिम भी अलग है। शेयरों का बिक्री के दिन ही निपटान व्यवस्था वैकल्पिक आधार पर 28 मार्च से शुरू होगी। शेयर बाजारों में T+O सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद शेयर बेचते ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। T+O सेटलमेंट का मतलब रियल टाइम सेटलमेंट से है। अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट साइकिल चालू है। इसमें ट्रेड करने के एक दिन बाद खाते में पैसा आता है। T+O सेटलमेंट लागू हो जाने से शेयर बेचते ही कुछ ही मिनटों में पैसा निवेशकों के खाते में आ जाएगा और वे ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे। T+O सेटलमेंट सिस्टम लागू करने वाला भारत चीन के बाद दूसरा देश बनेगा। भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह EFTA के बीच रविवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो गया। EFTA में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल हैं। समझौते के तहत भारत को इन 4 यूरोपीय देशों से अगले 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश मिलेगा। भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, चॉकलेट और बिस्किट जैसे हाई क्वालिटी वाले स्विस उत्पादों पर धीरे धीरे सीमा शुल्क को खत्म करेगा। इससे घरेलू ग्राहकों को कम कीमत पर ये उत्पाद उपलब्ध होंगे। ये भारत का ऐसा पहला आधुनिक व्यापार समझौता है जिसमें विकसित देश शामिल है। तेल, साबुन, मंजन जैसे FMCG उत्पादों के दाम में फिर एक बार बढ़ोतरी होगी। FMCG कंपनियां वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में कीमतों को बढ़ाएंगी। कंपनियों ने क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी और बढ़े हुए वेतन खर्च के बोझ को कम करने के लिए कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों का शुद्ध घाटा चालू वित्त वर्ष में कम होकर 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में भी घाटा और कम हो सकता है। यात्रियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी और किराया तय करने के नियमों से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिली है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 12.75 करोड़ होने का अनुमान है। P&W के वैश्विक स्तर पर इंजनों की बड़ी संख्या में वापसी हो रही है। ऐसे में इकरा को एयरलाइन की आमदनी में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ते को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर आरबीआई ने अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। केंद्रीय बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस को रेगुलेट करके इसके अंतिम उपयोग पर निगरानी रखना चाहता है। ऐसा देखने में आया है कई यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्कूल फीस और रेंट का भुगतान कर रहे हैं। इधर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में बढ़ते निवेश पर सेबी की बढ़ती चिंता के बीच फंड मैनेजर्स के लिए हर महीने स्ट्रेस टेस्ट करने और इसके परिणामों को सार्वजनिक करना अनिवार्य बन गया है। ये नियम इसी महीने से लागू होंगे। निवेशकों का भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। मिड कैप म्यूचुअल फंड ने कुल मिलाकर 2023 में लगभग 23,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि स्मॉल कैप स्कीम में 41,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई ऐसे मामले मिले हैं जिसमें कि दिए गए टैक्स और वित्तीय लेन देन के बीच तालमेल नहीं है। इनकम टैक्स विभाग अब ऐसे लोगों को ईमेल और SMS भेजकर उन्हें एडवांस टैक्स की सही से गणना करने और बकाया एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले जमा करने को कह रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन के बारे में सूचित करना है। CBDT ने कहा है कि ऐसे कई व्यक्तियों और कंपनियों की पहचान की गई है जिनका वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स भुगतान उनके वित्तीय लेन देन के अनुरूप नहीं है। भारत में टेस्ला कारों के आने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए है हमारी आज की आखिरी खबर। भारत ने साफ कर दिया है कि वो टेस्ला के हिसाब से अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि टेस्ला ने भारत आने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो सरकार को मंजूर नहीं है।
इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कानून और शुल्क संबंधी सभी नियम इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। टेस्ला भारत में आने से पहले ही शुरुआती शुल्क रियायत मांग रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे कल मुलाकात होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।